महाप्रभु की जय। दर्शन आचार्य महाराज की जय। पुष्पचंद्र भूतगणी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री आद्यसागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज कितना पावन दिन है, शुद्ध पंचमी महापर्व। आज से 2000 वर्ष पूर्व ये पर्व देवों ने मनाया था और आज हम परंपरा से मनाते हुए अशोका गार्डन भोपाल में मना रहे हैं। हमने इसके पूर्व भी 2-3 बार यहाँ मनाया है। एक बार तो पाठशाला का सम्मेलन हुआ, एक बार शिविर के सभी विद्वानों का भी यहाँ पर सम्मेलन कहो और समापन हुआ था शिविर का सभी। और अभी बहुत अच्छी भावना के साथ हम याद कर रहे हैं उन महान आचार्य को जिन्होंने इतना महान काम किया है कि आज मुनि लोग जिन ग्रंथों को पढ़ पाते हैं। उन्होंने जिनका नाम महान पे परम पूज्य दर्शन आचार्य गिरनार की चंद्र गुफा में विराजमान है। एक बार हमने चंद्र गुफा देखी। पहली गांव से पीछे 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, थोड़ा उतरना पड़ता है नीचे से, एकदम जल्दी नहीं उतर सकते, किसी कंधे पर पैर रखना पड़ेगा तब उतर पाएंगे, सीढ़ी चाहिए। फिर वहाँ गुफा है, एक बाहर छोटी सी गुफा है, फिर एक बड़ी गुफा है और एक गुफा के अंदर एक दूसरी गुफा लगी हुई। उस गुफा के अंदर बड़ी गुफा में वे महाराज विराजमान थे। हमारे भगवान महावीर की परंपरा जो चल रही थी, केवली सुखदेवलियों की परंपरा में अंतिम सुखदेवली भद्रबाहु स्वामी के बाद अंगपूर्व का ज्ञान संपूर्ण होने वाला था, या अंगपूर्व का ज्ञान रखने वाले कोई अंतिम एक अंग के ज्ञान के भाग को अपने पास रखने वाले थे आचार्य हरिशेष स्वामी। बड़ी शक्तिधारी थे, बड़े बलशाली थे और अकेले रहकर के उस गुफा में साधना कर रहे थे। सर्वदेखना की साधना का भाव जब आया, उन्होंने क्या किया, महीनों में उपवास करते हुए, और मन में आया कि ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। अगर लुप्त हो गया तो कैसे आगे परंपरा चलेगी। इसके लिए उन्होंने याद किया कि आंध्र प्रदेश की महिमा नगरी में एक मुनियों का सम्मेलन था, बहुत बड़ा सम्मेलन था, हजारों मुनि वहाँ मिल रहे थे। वहाँ पर समाचार भेजा कि मुझे 2 मुनियों की आवश्यकता है जिनको मैं अपना ज्ञान देना चाहता हूँ। वहाँ मुनि सम्मेलन में ये बात रखी गई और धीरे धीरे गंभीर अच्छे स्वरूपम के धारी 2 मुनियों को वहाँ से भेजा गया। कुछ ही महीनों में वे गिरनार के पास पहुँच गए और समझो जूनागढ़ तक पहुँच गए। दर्शन आचार्य जब रात्रि में पिछले पहर में थोड़ी सी स्वल्प निद्रा ले रहे थे, अचानक उनको करीब 3 बजे उनको स्वप्न दिखा कि मेरे मुख में 2 शुक्र बैल प्रवेश कर रहे हैं। 2 शुक्र बैल प्रवेश कर रहे हैं। उनकी निद्रा भंग हो गई, तुरंत उठे और उसने ज्ञान से जान लिया कि 2 महान शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरे पास आ रहे हैं, और बैठ गए और जय गुरु सूर्यदेव का की जय। बस अपने ध्यान में मग्न हो गए। प्रातः हुई, थोड़ी देर के बाद वे महामुनि चढ़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ करके पहुँच गए। करीब 8000 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती, पहले कौन के पास जाना। वहाँ पहुँच गए, चंद्र गुफा में पहुँचे, गुरुदेव की वंदना की, प्रदक्षिणाएं दी, चरणों में नमन किया और उनकी भक्ति करके उनके रत्न स्वास्थ्य की अनुकूलता पूछी और कहा, गुरुदेव सेवा का अवसर दीजिए। आपने मुझे कुछ अवसर दिया है, महिमा नगरी से हम आए हैं
हमारे गुरु ने आपको वंदना की है और हम आपके चरणों में आए, मुझे ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुशल है ना? बिल्कुल कुशल है गुरुदेव, आपकी कृपा से। कहा चलो जाओ, मैं कुछ पंक्तियां दे रहा हूँ, जाओ इसको जपो। कोई श्लोक वगैरह जो भी दिया मंत्र, उसको जपा। परीक्षा कर रहे थे बुद्धि की, किनके पास हमारे द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को धारण करने की शक्ति है कि नहीं। उन्होंने जब उसका पाठ किया, जाप किया, तो क्या हुआ? उन्हें समझ में आया कुछ इसमें कमी है। एक श्लोक में, एक गाथा कहो, जो भी कहो, उसमें एक मात्रा ज्यादा थी। तो एक देवी सामने आई, उसका दांत बाहर निकला हुआ था। उन्होंने कहा दीदी ये कुछ रूपान होती है, ऐसे नहीं होती है। तो दांत बाहर निकलने से समझ गए मेरे श्लोक में एक मात्रा ज्यादा है, उसको ठीक कर दिया। और दूसरे मरीज को दिखा कि एक देवी की एक आंख नहीं है। अरे ऐसा तो होता नहीं। हमारे इस लोक में कोई एक अनुस्वार कम है, एक बिंदु कम है, उसको रख दिया। इतनी बुद्धि थी उनको, कहाँ रखना उन्हें मालूम, स्वयं करना चाहिए ना, कोई बता नहीं रहा है उनके लिए। बस उन्होंने कर लिया काम और फिर उसके लिए पुनः पाठ किया, पुनः जाप किया। फिर उसके बाद दिखा तो बिल्कुल स्वरूप सुंदर दोनों देवियां नमन कर रही हैं गुरु चरणों में और उनकी पूजा अर्चा कर रही हैं। कभी गुरु को देवी देवता को नमन करते नहीं, ये तो संदर्भशी सामान श्रावक भी नहीं करता। लेकिन एकमात्र संकेत देने आई थी और गुरु की पूजा करके नमन करके वे वहां से चलेंगे। और वे पहुंचे गुरु के पास, उन्हें दिखाया, वाह बहुत अच्छा है, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। और उनको ज्ञान देना प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना ज्ञान उन्हें दे दिया। जो अंग का भाग उनको था ज्ञान, द्वादशांग से दे दिया और दोनों शिष्य धन्य हो गए। ये नहीं क्या लेकर के चले जाएं। उन्होंने कहा गुरुदेव और दीजिए और सेवा का अवसर। उन्होंने कहा नहीं, बस हो गया, अब मुझे सर देखने लेना है और तुम जाओ कहीं पर भी वर्षायोग करो। नहीं मुझे, हम नहीं जाएंगे, आपके चरणों की सेवा करेंगे, मात्र ज्ञान लेके चले जाएं। नहीं, आपकी सेवा करेंगे। नहीं, मुझे सर देखना लेना है। इंगिनी मरण बोलते हैं। पहला होता है त्यागमन संन्यास, जिसमें आहार जल के त्याग के साथ जिस आसन में बैठे तो बैठे रहेंगे, खड़े तो खड़े, आँख खुली तो खुली, बंद तो बंद, और उसी में प्राण निकलेंगे, समाधि हो जाएगी। जैसे सुकुमार स्वामी आदि 3 दिन तक खड़े रहे से आदमी ने खाया, आपको मालूम है वो त्यागमन संन्यास होता है। ऐसे होते हैं बड़े बड़े महान मोक्षगामी जी, या फिर कहीं सरकार से दीदी जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े अंगपुर के ज्ञानी इसको धारण करते हैं। और एक इंद्रिय मरण होता है, उसमें आहार जल का पूरा त्याग और अपनी सेवा अपने हाथ से करेंगे, किसी और से नहीं करवाएंगे, किसी को अपने पास नहीं रखेंगे। जैसे सुखी की भद्रवाल स्वामी ने सुगल दुर्गल दिया था, सबको अपने सन को 12,000 मुनियों को विशाख मुनि का आचरण कर दे के तमिलनाडु चोर पान पल्लव राजाओं के देश में भेज दिया था। अकेले सदेगा नहीं, लेकिन चंद्रगुप्त नहीं माने। सम्राट चंद्रगुप्त उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, ये नहीं माने, उनका नाम प्रभाचंद रखा गया था। बहुत कहने पर नहीं माने, 4 दिन उनका आहार नहीं हुआ, फिर देवों ने चौका लगाया, उनको नहीं माना, कौन चौका लगाया। जब कमांडर रह गया था 12 वर्ष का सेवा की, देने गए तो मालूम पड़ा वो गाँव नहीं है, तब मालूम पड़ा। और 12,000 मुनि लौट के आए थे यहाँ का काल दूर होने पर। यही महाराज आए, अपने गुरु की सदगना हो गई है, चरणों का दर्शन करने आए। तब वो रहस्य बोला कि देवता आते हैं और पेट पर कमंडल टंगा था, गांव नहीं था। अरे देवता आते हैं, चौका लगाते हैं, गांव में जाके चौका लगाते चले जाते हैं। इसका मतलब है देखो गुरु भक्ति में 4 दिन उपवास के बाद 5वें दिन देवों ने उनसे आने दिया जाता, प्रकार से दिया सब लोगों ने। लेकिन देखो गुरु भक्ति की महिमा, तो गुरु ने मना किया था कि मैं तो सब देखना ले रहा हूँ। वहाँ तो कोई गाँव था नहीं, वहाँ तो कोई जैन थे नहीं, वहाँ बाहुबली भी नहीं थे। बाहुबली को 1000 वर्ष हो रहा है, हम 2000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं था, जंगल था, गुफा थी चंद्र
संदेवी का। तो उन्होंने जो संवेदना दी थी, अकेले रह करके सेवा नहीं करवाई। और उसके बाद धरसेनाचार्य का उदाहरण मैं सुना रहा हूँ। धरसेनाचार्य को भी लगभग उसके 50 वर्ष के अंदर ये हुआ होगा। तो ऐसे महान आचार्य का जाओ अब कहीं और वर्षा योग करो, बहुत कहने पर भी स्वीकार नहीं किया। आकर उनको जाना पड़ा, चरण छू करके गए और जाकर के अंकलेश्वर में चातुर्मास किया। समुद्र के किनारे किनारे जाओ, हम गए थे गिरनार से शत्रुंजय से होते हुए समुद्र किनारे किनारे जाकर के अंकलेश्वर फिर सूरत आता। हम सूरत गए थे चातुर्मास को, तो अंकलेश्वर कौन सी अच्छी प्रतिमा है वहाँ सठखंडागम दिखे, भूपली और पुष्पन में अलग अलग जगह दिखे और वहाँ पर पूजा की। तो अंकलेश्वर में अच्छा मंदिर है, अपना प्राचीन प्रतिमा है, समुद्र के किनारे है। तो वहाँ पर चातुर्मास किया और उन्होंने जो शास्त्र लिखना प्रारंभ किए, कुछ ही दिनों में शास्त्र लिख करके आज के दिन वे सठखंडागम के रूप में पूछ गए, जिन पर आचार्य भीषण स्वामी ने टीका लिखी है, धवला पुस्तक लिखी है, धवला टीका, जो कि 16 भागों में है। इतना बड़ा सठखंडागम है। कुन आचार्य ने लिखी बताते हैं, भीषण के पहले, भीषण आचार्य के पहले उन्होंने परिक्रम नाम की टीका लिखी, उपलब्ध नहीं है, केवल हमको मिलती है टीका। उसका प्रमाण तो भीषण आचार्य कहते रहते बीच में, तो हमें मिलती है धवला पुस्तक 16 भागों में। हमारे आशीष ने हम लोग को पढ़ाया है, 84 सन से हम लोग आए। संघ में कई वासना में बड़े बड़े विद्वान आते थे, 2 महीने रहते थे गर्मियों में, और वासनाएं चलती थी, सठखंडागम और कसाय ताहौर धवला की क्लासें चलती थी। सारे विद्वान बोरों में रुकते, ज़्यादा बोरों में टाइम नहीं है, सब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, आते हैं अपना लेक्चर दिया चले जाते हैं। लेकिन पहले 2 महीने रुके थे। कौन से? कैलाश सिंह जी है ना, भूषण शास्त्री, दरवाजर कोठिया, पन्नालाल जी, जवाहरलाल जी, बड़े बड़े विद्वान आकर के 2 महीने वासनाएं चलती थी। कपौरा जी में, जैसे दरिद्रपुर में, खुरई में, मड़िया जी में बहुत बड़े वासनाएं चली। तो कपौरा जी में भी चली, खुरई में 2 बार चली आदि। तो देखिए ऐसी वासना, तो बोल रहा हूँ ऐसे महान शास्त्रों को आज पूरा किया तो क्या हुआ आपको मालूम हो? देवता आए और जो पुष्पदंत थे ना, उनका नाम तो पुष्पदंत बाद में रखा, कुछ और होगा। उनके जो दांत थे थोड़े उबड़ खाबड़ थे, आगे पीछे थे। तो देवताओं ने उनके दांत एक पंक्ति में कर दिए, बिना इसके ही अपने आप कर दिए, और ऐसे दांत हो गए। और भूत बलि जो बने, उनके भूत जाति की देवों ने, जो भूत होते ना अपने आप, क्या समझते आप लोग बोलते ना, तो ऐसे जो अपने भवनपुर में भूत जाति के देव होते, उन्होंने आकर के पूजा की, इनकी भी देवों ने पूजा की, और पूजा करके सठखंडागम की पूजा और गुरु की पूजा की। आज इस वजह से ये सठखंडागम की पूजा का दिन शुक्ल पंचमी नाम से, आज बोलिए ज्येष्ठ शुक्ला है ना, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन ये पर्व बन गया। तब से हर जगह लोग आज उनकी पूजा करते हैं। सठखंडागम ये दक्षिण में रखे हुए प्रसाद प्रकाशित नहीं थे, फिर उसकी कापी हुई, फिर यहाँ पर आई, यहाँ प्रकाशन हुए और मुनियों को पढ़ने के लिए हो गए। इसमें दिखा है कि मुनि के लिए पढ़ना चाहिए। भाव सिद्धि में महाव्रत बताया है। जब श्रवण में बोला में जो बाहुबली भगवान बने ना, तेनी चंद्राचार्य के आशीर्वाद से, चामुंड राय सूर राजा का सेनापति था, उसने बनवाए, गुरु का आशीर्वाद, माँ का संकल्प था, बाहुबली देखना है हमें। 500 धनुष की सभा, 500 धनुष की काया के स्वर्ण के कहाँ है? गोदनपुर कहाँ है? एक तो नाम का गोदनपुर गाँव में, सब जगह देखा नहीं मिला। तो बाहुबली कैसे दर्शन करें? तो वहाँ बाहुबली बनवाए। माँ का नियम था कि कभी हम दूध पिएंगे, दूध का त्याग है, बाहुबली का दर्शन करेंगे। तो वहाँ पर बाहुबली भगवान बनाए गए। बिंदगिरी पर एक आसान बहुत ऊंचा देखा और वहाँ पत्थर को काटने का, और जिस युवती ने नियम दिया था कि मैं इसको बनाऊंगा और ब्रह्मचर्य के साथ बनाऊंगा, और उसने कहा कि मैं सोना दूंगा, जितना पाषाण काटूंगा उतना तोल करके सोना दूंगा। चामुंड राय इतना महान था। फिर माँ ने
कहा सिद्धि की माने नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको लोभ नहीं करना, हमको आजीविका मिले बस। तो तर्मा बन गई थी। फिर अभिषेक हुआ था, तो ऐसे लुटिया से अभिषेक हुआ। एक माँ की इतना पानी आया कि सामने जो है तालाब बन गया, एक तालाब बन गया सफेद, तो सगड़ बेलगुला नाम हुआ। सफेद तालाब या समझो श्रवणों का जहाँ समुद्र था, इतने मुनि वहाँ आए थे, इसलिए वह श्रवण बेलगुला नाम से जाना लगा। तो वहाँ पर आचार्य नेमी चंद के दर्शन को सामने रहा है, तो वे सचखंड का में स्वाध्याय कर रहे थे। उनने बंद कर दिया। उनने पूछा, उन्हें आपने बंद क्यों किया? क्या हम नहीं सुन सकते? बोले नहीं सुन सकते। इसकी भाव शुद्धि में, व्रत शुद्धि में तो शरीर निरोगी होना चाहिए, और शुद्धि के साथ क्षेत्र शुद्धि में 100 हाथ दूर तक कोई मलमूत्र आदि हड्डी आदि नहीं होनी चाहिए। काल शुद्धि में कोई ग्रहण आदि, राजा का मरण दिख रहा है, उनका पात या दुर्दिन, जिससे पूरा अंधेरा हो जाता है, दुर्दिन का लगा, कोई पर्व तिथियां, इनमें स्वाध्याय नहीं किया जाता है। और भाव शुद्धि में व्रत क्षेत्र काल और भाव शुद्धि में महाव्रत होना चाहिए। तो महाव्रत ही नहीं हो तो महाराज हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम बनाएंगे व्यवस्था। फिर उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने पूरे सचखंड नागम को पढ़ के, जैसे चक्रवर्ती विजय प्राप्त करके आता है ना, जैसे उन्होंने पढ़ के और एक शास्त्र की रचना की, 2 भागों में किया, एक में जीव का वर्णन, एक में कर्म का वर्णन। और करने के बाद जब वो राजा आया, जब वो सेनापति आया, तो क्या बोला? 2 गौमक सा। क्या बोला? 2 गौमक सा। क्या हुआ जानते हैं? गोमट उसके बचपन का नाम था। चामुंड राय को काला देवी माँ, उसकी माँ गोमट नाम से पुकारती थी। तो गोमट ने ईश बनाए बाहुबली, तो गोमटेज कहता है। गोमट बन ईश, गोमटेज। और गोमट के लिए सार बनाया, सठखंडागम का सार, तो 2 गोमट सार। गोमट के लिए दिया सार, तो उसका नाम हुआ गोमट सार। जीव का और कर्म। आपको राष्ट्र मालूम पड़ गया? तो शावक को नहीं पढ़ाया गया शास्त्र, इसलिए कई जगह प्रश्नों को बदपासना चली थी कि महाराज जी ऐसा लिखा है 9वीं पुस्तक में कि मुनि को पढ़ना चाहिए, तो विद्वान क्यों पढ़ते? तो विद्वान को गुस्सा आ जाता था, बोलते थे अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन इसकी हिंदी करता, कौन इसका ट्रांसलेशन करता? तो फिर पढ़ते थे। फिर बाद में महाराज जी ने क्या किया, अंत में बहुत शंका हो गई थी तो बंद कर दिया। फिर किसी विद्वान के सामने नहीं, गुरु महाराज स्वयं ही हम लोगों को करना पढ़ाया, फिर विद्वानों को नहीं बुलाते और एकांत पढ़ाते थे कि वहाँ कोई भी जब से रुकना है। ऐसा आंदोलन महाराज ने सुधार कर लिया, नहीं जिसके कई परिणाम होते हैं। तो हम लोग आज हमने इसकी कथा सुनी है। ऐसा महान है ये शास्त्र, ये पूरा हुआ था, और ये पढ़ने का अधिकार भी किसको है ये भी अपने समझ लिया। तो अंत में ये कहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम इतना बड़ा शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तो आज हमने आपको शास्त्र दिया है, और भी आपको शास्त्र मिल जाएंगे। आइए मेरे पास में, हम दे देंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये जो अपने अध्यक्ष जी हैं उनने आपको पैसों से बांध दिया, हम नहीं बांधेंगे आपको। आप मेरे पास आना, आपको मुझे कोई शास्त्र दे दो, मैं आपको ऐसे ही दे दूँगा, एक नियम जरूर दूंगा, मेरे शास्त्र कहीं भी दुकान पर नहीं आए, हम बेचने नहीं है ना, जो हमारे पास यहीं से निकलते। अब ज्ञानपीठ वगैरह से निकल गए तो बिल्कुल ये दाम रखते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ से सकते हैं भोपाल में, वो तो ऐसे ही आपको। तो आप आना, आप कहेंगे मुझे पढ़ना है, कोई शास्त्र दीजिए, हम आपको देते। जब गुड्डू भैया वहाँ रहेंगे तो लगाएंगे कैसे, इनके तो यहाँ बात नहीं। लेकिन भावना अच्छी है कि नया शास्त्र, 1-2 शास्त्र हमारे पूरे हो रहे हैं जो समाप्त हो गए, तो उनको नया छपाना है, तो किसी के नाम से छप जाते हैं, फिर हमसे डिमांड रहते हैं, तो आपका सहयोग इसमें लग जाएगा। इसलिए उनकी भावना आई, बोल रहे थे उनको शास्त्र छपाना कर हमारा, हमने कहा 1-2 कर दिया, सबको हो रही है, तो किसी के नाम उसमें आ जाता है, छप जाती है, हम बांट दे देते हैं। तो अच्छा किया। बाकी आप आइए और आपको हम ऐसे दे देंगे, आप एक नियम देना कि पढ़ने तक एक फल का कोई वस्तु तक पढ़ने तक, ठीक है ना। चलिए, तो आज अपना पूरा हो गया। हम लोग आज ऐसे ज्ञान की महिमा के बारे में हमारे गुरु महाराज ने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, आपके सामने सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी है ज्ञान के बारे में कि ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का फूल, ज्ञान ही दुख का मूल है,
ज्ञान ही भव का पूर्ण, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इनमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। बोलिए महावीर भगवान की जय। 2 मिनट बाद में अपन जनवाणी विसर्जन करेंगे।